बात करते हैं एक बारी फिर मैं न्यू लाइफ चर्च मिनिस्ट्री दी वल्लों आए हुए सारे पास्टर साहबान उन्होंने परिवार मित्रगण और समूह कलीसिया का तय दिल तो धन्यवाद करता हाँ। एक बार जोरदार अपने परमेश्वर के नाम ली हालेलुया। सो मैं प्रभु का शुक्रगुजार करता मेरे प्यारिओ कि तुहाडे सब दी प्रार्थनावां अते मेहनत के सदका अज असी टोहाना दी धरती ते असी परमेश्वर के नाम नू उच्चा कर सके हाँ। हालेलुया। सो मैं इस तो ज्यादा शुक्रगुजार हाँ साडे विच जिन्हां ने सानू अज दी आराधना करन दे लई इस सत्संग करन दे लई अपना खेत खुले दिल दे नाल दे दिता। जो साडे विचकार ने साडे वड्डे भरा मैं उन्हां नू मंच दे उत्ते एक बार सदा दिंदा हाँ कि वो सचमुच आदर दे योग ने प्यारे। साडी पहली मुलाकात होई आ और जांदे ही उन्होंने ना नहीं की कि खेत तुहाडा आ जिथे मर्जी तंबू गढ़ लो असी तुहाडे नाल आ। हालेलुया। इस तो बाद जिहड़ी इत्थे फसल बीजी जानी है दुआ करियो ओदा जिहड़ा बीज है वो बड़ा जबरदस्त निकले क्योंकि ये रब दे काम लई दित्ती गई है बहुत ही जबरदस्त होगा। हालेलुया। थैंक यू सर बहुत धन्यवाद। इत्थे रब दा नाम लिया जा रहा तुहाडी जगह ते परमेश्वर तुहानू बरकत देवे वेलकम किया जा रहा है। हालेलुया। थैंक यू कि परमेश्वर बहुत उच्चा लेके जान। हालेलुया। सचमुच बहुत सारे लोग आदर दे योग हुंदे ने इस दे नाल मैं परमेश्वर दा शुक्र करदा हां कि साडे विच साडे वार्ड दे MC सतीशपुरी जी साडे भरा मैं मंच ते बुलाना चाहांगा जल्दी जल्दी दे नाल कि जिन्हां दे प्यार सदका सहयोग सत्कार सदका क्योंकि वार्ड दे मालक ने ते साडे भरा ने असीं इन्हां दा भी तहे दिल तो शुक्रगुजार करदे हां। सो प्रभु दे दास दे वल्लों वेलकम किया जा रहा। मैं दस देवां इस गली दे विच रात नूं लाइटां नहीं लगियां होईयां पर साडे MC साहब कहंदे तुसीं चिंता ना करो तुसीं प्रोग्राम करना पर परमानेंट ही ला देने लाइटां परमानेंट ही ला दियां इन्हां ने। ताली बजाओ। हालेलुया। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडे सहयोग लई। सो आदर अते सत्कार मान दे संयोग मैं एक सदा होर दिना आ कि न्यू लाइफ चर्च दी नींव तो लैके मिनिस्ट्री दे नाल चलन वाले साडे अजीज साडे भरा जो पास्टर फ्रांसिस जी नू पीटर जॉन जी नू अपने भरा मानते ने ते इस वेले भी बड़े उच्च पद्धर ते सहयोग दे विच नाल खड़े ने ते इस इलाके की सब तो वड्डी मिनिस्ट्री दे मालक ने मैं सदा दिंदा हां साडे भरा पास्टर शिंदरपाल जी रतिया जोरदार तालियां दे नाल ते मैं चाहुंदा हां कि इन्हां दा स्वागत साडे भरा पास्टर पीटर जॉन जी दे द्वारा किया जाए। तालियां दे नाल परमेश्वर दा शुक्रगुजार करो क्योंकि परमेश्वर दे दास बड़े आदर दे योग हुंदे ने। हालेलुया। जोरदार तालियां। सो धन्यवाद। असी सारे आदर ते सम्मान दे योग हां प्यारिओ सब असी सत्कार दे योग हां। हर एक जन परमेश्वर की नजर दे विच आदर दे योग है। हालेलुया। ये ना समझियो कि मंच पे कुछ लोगों को बुला लिया गया ते असी थल्ले रह गए। नहीं प्यारिओ मेरे दिलों दे विच ते रब दी नजर दे विच असी सारे बराबर हैं। हालेलुया। जोरदार तालियां दे नाल परमेश्वर दा शुक्रगुजार करिए कि अगला समा में परमेश्वर दे दास पास्टर पीटर जॉन जी दे हाथ विच दिना हां। बहुत बहुत सारियां दा धन्यवाद। थैंक यू। हालेलुया। हालेलुया। सो आइए हुण समा होवेगा असी परमेश्वर दे संदेश नूं सुनन जा रहे हांगे। बड़े कीमती वक्त दे विच आपां पहुंच चुके हांगे और अज दा वचन साडे लई बड़ा आशीष दा कारण होवेगा। जिवें अज आपां इत्थे आराधना कर रहे हैं मैं विश्वास नाल बोलदा हां पास्टर मलकीत राजस्थानी अगर सुन रहे ने तां अगले साल खुदा ने चाहे असी राजस्थान दे विच इसे तरह का बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वास्ते जा रहे हैं। हालेलुया। और ताकि उत्थे भी खुदा दी बेदारी आवे। आइए समा होवेगा कि असी खुदा दे संदेश नूं सुनिए। प्रभु दे दास पास्टर फ्रांसिस गिल जी
ओके कृपा करके सारे बैठ जाइए और उस तो बाद ही ਆਪਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾइए और ਤਿਆਰ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ डरना डरना नहीं हालेलुया ओके आइए मैं चाहूंगा पास्टर फ्रांसिस जी आगे आएंगे और उच्चे क्रिश्चियन जी जो खुदा दे बहुत अच्छे दास ने एवेंजलिस्ट उच्चे क्रिश्चियन और पास्टर फ्रांसिस जोर नाल ताली बजा के रब दे दासां दा स्वागत करांगे और परमेश्वर दे संदेश दे वल अगे वधांगे Hallelujah! Hallelujah! If you are happy today, I want you to shout hallelujah! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ If you believe you will be blessed today, shout hallelujah! यदि आप विश्वास करते हैं कि आप लोगों ने प्रभु यीशु के द्वारा आशीष पा लिया जोर से बोले हालेलुया If you are happy that you are alive today, shout hallelujah! यदि आप मानते हैं कि आप खुश हैं और जीवित हैं आज यहाँ पर हैं और जोर से बोले हालेलुया Yes, yes, wave your hands to Jesus. और अपने हाथ हिलाकर बोले यीशु आपका धन्यवाद Say thank you, Jesus. बोले यीशु आपका धन्यवाद Thank you, Jesus. यीशु आपका धन्यवाद Thank you, Jesus. यीशु आपका धन्यवाद Thank you for your life. प्रभु धन्यवाद इस जीवन के लिए Thank you for your grace. प्रभु आपके कृपा के लिए धन्यवाद Thank you for your power. प्रभु आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद Thank you, I will not be the same today. और प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ मैं आज के बाद बदल जाऊंगा Put your hands together for यीशु के Jesus. लिए जोर से ताली बजाए Hallelujah. हालेलुया Today is a wonderful day. आज एक बड़ा खूबसूरत दिन है This is our first time in Haryana. ये हमारे लिए हरियाणा में पहला दिन है And look और at what the पहली Lord बार has आए हैं। done. Look at what the Lord has done. और देखिए प्रभु ने क्या कर दिया है I have been in India for 9 years now. मैं इंडिया में 9 साल से आता हूँ I come every year except the coronavirus. और कोरोना वायरस के साल में नहीं आ पाया पर हर साल मैं इंडिया में आता हूँ And this is the biggest that we've seen so far. Put your hands together for और Jesus. मेरे लिए इंडिया में 9 साल में पहली बार सबसे बड़ा क्रूसर मैं देख रहा हूँ All glory to Jesus. जोर से बोले प्रभु के नाम को महिमा मिले Jesus is alive in Haryana. यीशु मसीह जीवित है और वो हरियाणा में आज है And I prophesy there will be more crusades. और मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि आने वाले दिनों में हरियाणा में इससे भी बड़े बड़े क्रूसर होने जा रहे हैं यीशु के नाम से Hallelujah. हालेलुया There will be more blessings. इससे भी ज्यादा आशीष आने वाली है There will be more healings. इससे भी ज्यादा चंगाई आने वाली है In Jesus' name. यीशु के नाम से I want to say thank you to Pastor Francis Gill मैं पास्टर फ्रांसिस का धन्यवाद करना चाहता हूँ and his beautiful wife Minu. और उसकी पत्नी मीनू का धन्यवाद करना चाहता हूँ This year they celebrate 10 years of marriage. और इस साल उनकी 10 साल मैरिज को हो गया है So put your hands together for them. और Hallelujah. उनके लिए आप ताली बजा सकते हैं 10 साल उनकी शादी को हो गए हैं I want to celebrate Pastor Peter John और मैं प्रभु के दास पास्टर पीटर जॉन के लिए भी धन्यवाद करता हूँ and his wife, उसकी पत्नी के लिए and they are celebrating 25 years of marriage. और उन्होंने 25 साल अपनी शादी के पूरे कर दिए All glory be to God. और प्रभु के लिए हम धन्यवाद करते हैं My wife is here today. आज मेरी पत्नी यहाँ पर है This is her first time in India. वो पहली बार भारत में आई है So thank you for welcoming her very well. और मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ आप लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से उनका वेलकम किया है She is very anointed. और प्रभु ने उनको बड़ा मसा दिया हुआ है So when I look, I know God is going to do something special today. जो जब उनकी तरफ देख रहा हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रभु आज शाम अद्भुत करने जा रहा है Hallelujah! हालेलुया I want to say thanks to Pastor Jasvi Singh और मैं पास्टर जसवीर सिंह का धन्यवाद करता हूँ and the Buaniga sisters for और praying. जो भवानीगढ़ की बहनें हैं जो लगातार प्रार्थना में निरंतर इस मीटिंग के लिए लगी हुई थी I pray that God bless you in Jesus' name. मैं विश्वास करता हूँ प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से आप लोगों को आशीष मिले Hallelujah! जोर से बोले हालेलुया And I want to
to thank Sister Romika as well और मैं सिस्टर रोमिका का धन्यवाद करता हूँ and her husband Raul. और उनके पति राहुल का धन्यवाद करता हूँ। God bless you. Thank you for प्रभु coming. आपको आशीष दे यहाँ आने के लिए। And the musicians, this is beautiful. और मैं म्यूजिशियन का धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने बहुत अच्छा बजाया है। God is in this place. प्रभु इस जगह पर है। If you believe it, shout hallelujah. कितने लोग मेरी हिंदी पंजाबी टेडी बेटी सोखरे ने बोलो हालेलुया। You know, we came from America, और मैं अमेरिका से आया हूँ and when I was there many years ago, और आज से कई साल पहले वहाँ था जब I मैं visited the second richest man in the world. और मैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी से एक बार मिला And we went there to go ask him questions. और मैं उससे पूछ रहा था We said, how do you do investments? और मैंने उससे पूछा दुनिया के सबसे दूसरे बड़े अमीर आदमी आप कैसे बन गए। He says, don't worry about investments. और उसने बोला कि पैसा इन्वेस्टमेंट करने की चिंता मत करो। The most important thing is who you marry as your husband or your wife. और उन्होंने मुझे बोला कि जिससे आप शादी करते हैं वो बहुत जरूरी है। Because if you get that right, everything is okay. यदि आप सही पार्टनर के साथ सही पत्नी और सही पत्नी को पति सही मिल गया ना, सब कुछ सही है। So I honor all the wives that are in this place. और मैं सभी प्रभु की दासियों का और बहनों का धन्यवाद करता हूँ जो पत्नियां यहाँ हैं। This is a message for somebody already. आज यहाँ किसी के लिए एक सुंदर वचन है I am already preaching. और मैं आप लोगों को प्रचार कर रहा हूँ। God told me to say this word to somebody here. और प्रभु ने मुझे कहा कि ये किसी को बता दे। It doesn't matter how beautiful the person is. और मुझे नहीं पता आप कितने सुंदर होंगे। What matters is if they fear God. और ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप परमेश्वर का डर मानने वाली होनी And चाहिए if they stand with you. और वो आपके साथ सेवकाई में खड़ा रहने वाली पत्नी होनी चाहिए। There will be good days, there will be bad days. और आपकी सेवकाई में अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे। But if your husband or wife stands by you, you will be okay. और यदि आप अपने पति के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहेंगी, वो दिन अच्छा होगा। I want you to shout hallelujah. और मैं चाहता हूँ आप जोर से बोले हालेलुया। Many years ago, I visited Nigeria in Africa, और कई साल पहले मैं नाइजीरिया अफ्रीका में गया and something bad, I lost everything. और मेरा वहाँ सब कुछ खो गया। I lost my passports, my money, everything. मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, मेरा पैसा वहाँ खो गया। Trouble came into my life, मेरे जीवन में समस्याएं आ गई and the pastor started to pray और मैं वहाँ उपवास प्रार्थना करनी शुरू की that the devil has heat. और मैंने बोला प्रभु शैतान को आप डांटे। But the Lord spoke to me, I am doing something. और प्रभु ने मेरे साथ बात की और प्रभु ने कहा मैं कुछ अद्भुत करने जा रहा हूँ। And if trouble comes into your life, यदि आपके जीवन में समस्या आ रही है, God is doing something in your life. आप जान लिए प्रभु आपके जीवन में कुछ कर रहा है। Many of you are here today because there's some trouble in your life. आज बहुत सारे यहाँ पर हैं जिनकी सेवकाई में परिवारों में समस्याएं चल रही हैं। But I declare when you go, the trouble will be gone. और मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ जब आप यहाँ से जाएं, वो समस्या का हल प्राप्त करके यीशु के नाम If से you believe it, shout hallelujah. यदि आप विश्वास करते हैं जोर से बोले हालेलुया। So I went and I visited my wife's family. और मैंने अपनी पत्नी के परिवार को जाकर मिला। I wasn't married at that time. उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, सिर्फ एंगेजमेंट हुई थी, मंगनी हुई थी। And so I told them, I said, look at what has happened. और मैंने उनको बोला कि मेरा सब कुछ खो गया है, I have lost everything. मेरा सब कुछ खो गया है। And she was very calm. और उस समय उन्होंने शांत रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। She says, don't worry, God is doing something. और मेरी पत्नी ने मुझे बोला कुछ नहीं होता, This is what कुछ कर रहा है। This is what you should do. This is what you should do. This is what you should do. उन्होंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। And when I did it, God opened the door. और उस समय कुछ लोगों, कुछ प्रभु के दासी के मन में डाला, कुछ ऐसा करो। And everything I lost, I got it back. और जब मैंने उनकी बात को माना और उन्होंने जो मुझे बोला वो करने लगा, जो मेरा खो गया था मुझे मिलने लगा। Very quickly, very quickly. और तुरंत वो चीजें मुझे वापस मिलने लगी। So I told her father, और मैंने अपनी पत्नी के पिताजी को बात की, I said, I am coming back to this country. मैं दोबारा इस देश में वापस आ रहा And हूँ। when I come back, I am coming to marry your daughter. और मैं जब दोबारा आऊंगा उस समय एंगेजमेंट नहीं, सीधा शादी करके ले जाऊंगा आपकी बेटी को। Because I want this peace in my life. और मुझे ये पत्नी चाहिए जो मन को सुकून देती है। I want this calm in my life. और मैं चाहता हूँ ऐसी मन को शांति करने वाली पत्नी चाहिए। And the message is already going out. और वचन चल रहा है Somebody is being blessed already. और कुछ लोग
लोग इस वचनों के द्वारा, शब्दों के द्वारा आशीष पा रहे हैं। And throughout my life, there have been big times and short times. मेरे जीवन में बहुत ऊपर समा आया और नीचे समा, ऊपर अप एंड डाउन आए। In ministry, the devil will hit you very hard. और सेवकाई में शैतान कभी कभी आपके जीवन में बहुत गड़बड़ी पैदा कर देता है। Ask your pastor, ask Pastor Francis. और आप अपने पास्टर लोगों से बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप पास्टर फ्रांसिस से पूछ सकते हैं कैसे उनकी सेवकाई में समस्या आई। But if you have a big God by your side, यदि आपके साथ बड़ा परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, and you have a good husband and a good wife, और यदि आपके जीवन में अच्छी पत्नी और अच्छा पति है, then you don't have a problem. फिर आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। God will lift you up. प्रभु आपको ऊपर उठाएगा। If you believe it, shout hallelujah. यदि विश्वास करते हो बोले हालेलुया। Now I want everybody to close your eyes now. Let's pray. आओ हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना की ओर जाएंगे। We're going to read the word of God. हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। But before we read the word of God, let us approach the maker of the word. और वचन की ओर जाने से पहले हम वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। Let us come before the King of Kings and the Lord of Lords. और प्रभुओं के प्रभु और राजों के राजा के सामने हम उपस्थित हों। Wherever you are, go ahead and close your eyes जहां भी आप हैं अपनी आंखों को बंद कर लें, and bow your head. अपने सिरा को झुका लें। Our Father, we thank you for today. प्रभु पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। Thank you. It is a day that you have made, and we will rejoice and be glad in it. प्रभु आज का दिन आपने बनाया, हम इसमें आनंदित हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। There are so many people that have been praying for this meeting, प्रभु जी बड़े लोगों ने इस मीटिंग के लिए प्रार्थना की है, and you have made it possible for us to be here. और प्रभु जी आपकी वजह से ही आपने हमें ये मौका दिया आज यहाँ आने के लिए। So we invite you to be here now, Lord और प्रभु Jesus. जी हम आपका स्वागत करते हैं इस मीटिंग में, Come and take your place in this place. और हम चाहते हैं आप इस जगह को पूरी तरह में निरंतर में ले लें, Your word says wherever 2 or 3 are gathered, you are there. क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 आपके नाम से एकत्रित है वहाँ आप मौजूद हैं। We are more than 2 people here. प्रभु हम 2 से अधिक हैं। Have your way, Lord Jesus. प्रभु आप यहाँ आए। As the message is going, let faith rise in somebody here प्रभु जब today. वचन सुनाया जाए, वचन के द्वारा चंगाई और विश्वास लोगों का भरने पाए। I declare any power of the devil upon your life, let it be broken in the name of और मैं Jesus. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से घोषणा करता हूँ, जितनी भी समस्या किसी के जीवन में है, यीशु के नाम से वचन के द्वारा चली जाए। As the message is going out, any sick person, let them be healed in Jesus' name. मैं प्रभु आपके वचन को जब सुनाऊं तो आपका वचन सुनते सुनते लोग चंगे होते जाए। If there is somebody not saved, let them be saved tonight in Jesus' name. और यदि कोई अच्छा नहीं है तो यीशु के नाम से वो अच्छे हो जाए। I take control of this place right now in प्रभु Jesus' यीशु name. के नाम से मैं इस जगह का कंट्रोल अपने हाथों में लेता हूँ, I bring every spirit into subjection to the name of Jesus. और हर दुष्ट की शक्ति को यीशु के नाम से मैं अपने पांव के नीचे रखता हूँ। Move now in this place. यीशु के नाम से चली जाए दुष्ट आत्मा छोड़कर। In Jesus' mighty name we have prayed. यीशु के सामर्थी नाम से Shout जोर hallelujah! से बोले हालेलुया। Put your hands together for Jesus. यीशु के लिए जोर से ताली बजाएं। बिल्कुल पंजाबी बोला थोड़ी जी। Our scripture today is from Isaiah. और यशायाह नबी की पुस्तक में से पढ़ेंगे। Isaiah 40:31. कृपा करके कोई जना पढ़ सकता है यशायाह नबी उसका 40 का 31 वचन पंजाबी में, हिंदी में कोई पढ़ सकता है? Isaiah 40:31. पंजाबी च भी दस देना। यशायाह नबी की पुस्तक ओदा 40 अध्याय तो दी 31 आयत। If you have your Bibles, go ahead and open your Bible. और जिस किसी के पास बाइबल है अपनी बाइबल ओपन करके उसमें से पढ़ सकते हैं। I will read it and Pastor you interpret. और प्रभु के दास अभी पढ़ेंगे, मैं उसको पंजाबी में हिंदी में ट्रांसलेशन करने की कोशिश करता हूँ। It says, but they that wait upon the Lord. और वचन में लिखा है कि वो उठाएगा। कोई जना पढ़ सकता है? या 1 सेकंड, जल्दी जल्दी जल्दी, किसी के पास है? हाँ 40 की। Isaiah 40:31. सॉरी Isaiah 40:31. परंतु जो यहोवा की वाट जोते हैं, यस, But they that wait upon the Lord वह नया बल प्राप्त shall renew their जाएंगे, strength. वह काबू की नाई उड़ेंगे, They shall mount up with वह wings as दौड़ेंगे eagles. और शर्मित ना होंगे।
They shall run and not be weary. और वो पंजाबी च मैं अपने वालों हिंदी बोलदा मेरे ते ट्रांसलेशन नहीं समझ आ रही वो दौड़ेंगे पर कभी भी थकणगे नहीं They shall walk and not faint. और वो ਚੱਲਣਗੇ पर कभी भी ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਥੱਕਣਗੀਆਂ नहीं The scripture says, if you wait upon the Lord, you will mount up as an eagle. और परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप परमेश्वर की वाट जाएंगे आप एक उकाब की नहीं उठाए जाएंगे The eagle stays in the sky, क्योंकि जो उकाब है वो आकाश में उड़ता है very high in the sky. क्योंकि वचन कहता है कि वो सबसे ऊपर आकाश की चोटी पर उड़ता है And if you wait upon the Lord, you will climb up in the sky. और परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप परमेश्वर की वाट जोने वाले लोग हैं आप उकाब की तरह उड़ते जाएंगे Far above trouble. और आपकी समस्याओं के ऊपर उठकर उड़ेंगे Today I was in Pastor Francis' house. आज मैं प्रभु के दास पास्टर फ्रांसिस के घर पर था And I looked outside. और मैंने दूसरी तरफ देखा And there घर was से ऊपर घर के छत की ऊपर से बाहर की ओर देखा There was a young lady, a small lady, और मैंने एक यंग औरत को देखा and she took a stick और उसके हाथ में मैंने एक डंडा को पकड़े हुए देखा and she was chasing the goats और उसके पास जो भेड़े बकरी थी उनको वो मार रही थी and chasing the chickens. और उसके पास जो छोटे छोटे जो चूचे होते हैं ना The chickens. चिकन्स मेमणे And the chickens were running. चिकन वर्ड इज चिकन ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੂਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੂਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਮਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ We know ਇਹਨੂੰ chickens. here. ਉਲਝਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ We love chicken. ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਕਨ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ So you know what chicken is. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਚਿਕਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗਾ ਚੱਲਾਂ Hallelujah. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਕਨ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ So the chicken was running. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਰਗੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ And I said, that is the problem. ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ The chicken is always running. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੂਚੇ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ When there is trouble, the chicken is running away. ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਚਿਕਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਚੂਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਚੂਚੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ In America, if you are afraid, they call you a chicken. ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਡਰਪੋਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੂਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਡਰਪੋਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ It means you're always afraid. ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੂਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ But the Bible says you're not supposed to be a chicken, you're supposed to be an eagle. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੂਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਕਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ The Bible says, I have not given you a spirit of fear. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ I've given you a spirit of boldness, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ of sound mind. ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ If there are no chickens in this place, ਜੇ ਇੱਥੇ ਚੂਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ we are eagles. ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਕਾਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Turn to your neighbor, say, I am not a chicken. ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੂਚਾ ਨਹੀਂ ਆ I am an eagle. ਮੈਂ ਉਕਾਬ ਆ In the Bible, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ there was a man called Jonah. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ God sent him to preach the gospel in Nineveh. ਔਰ ਜੋਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਿਨਵੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ Jonah was afraid. ਔਰ ਜੋਨਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ He was like a chicken. ਉਹ ਇੱਕ ਚੂਚੇ ਦੇ ਸਮਾਨ And he ran away. ਔਰ ਉਹ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ And God caused problems in his life. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੂਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰਤੀ If there are problems in your life, don't run away. मैं आपको यह बताना चाहता हूँ यदि आपके जीवन में समस्या है तो भागे मत You face the problem. आप समस्या का सामना करें Because greater is he that is in you क्योंकि जो आपके अंदर है वो चूचे से डर से ऊपर सामर्थी परमेश्वर है than who is in the world. क्योंकि वो पूरी दुनिया में राज करने वाला है There is power in the name of क्योंकि Jesus उसके नाम में सामर्थ है that can take your trouble away. क्योंकि वो आपकी समस्या को उठाना जानता है Don't run away. आप भागे मत Don't be a chicken. आप चूचे मत बने When I was young, मैं जब छोटा था my father told me, मेरे पिताजी ने मुझे he says, कहा if you see trouble, और उसने मुझे कहा यदि आपके जीवन में समस्या है don't run away. आप समस्या को देखकर भागे मत You face the trouble. आज समस्या का सामना करें Either the trouble kill you वो समस्या आपको नहीं मारेगी or you kill the trouble. आप एक काम करते समस्या आपको मारेगी
अगर आपको नहीं मार पाई तो आप समस्या को जरूर मार दें। But with Jesus in your life, you will kill the trouble. और मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि यीशु आपके जीवन में है तो आप समस्या आपको नहीं मारेगी। यीशु के नाम से आप समस्या को मारने जा रहे हैं। बोलो हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। That is something that we all have in common. और ये सभी के जीवन में एक कॉमन बात है। Pastor, anybody, that's something that we all have in common. और वो कोई पास्टर होवे बेच बेच हुण मैं पंजाबी बोलूं Is that we all कोई have, पास्टर होवे विश्वासी होवे सारियां दे जीवन ते समस्या आंदी है चूचे बनदे कुछ and we all have problems. सबके जीवन में समस्या आती है Whether you are small or old, भाਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ whether you're a man or a woman, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ औरत हो ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ मर्द हो there are problems. हर एक के जीवन च समस्या आंदियां ने The Bible says in this life you will experience problems. बाइबल भी दस दिया ਤੁਹਾਡੇ जीवन च समस्या आउणगियां But don't fear because I have overcome the world. और प्रभु यीशु ने कहा डरन दी लोड़ नहीं है मैं जित पाया होया परमेश्वर हां Hallelujah! हालेलुया Some of us are sick. We have problems with our health. और कुछ लोगों के शरीर में बीमारियां हैं वो बोलते हैं बीमारियों की वजह से मेरे जीवन में समस्या है Some of us have financial problems. कुछ लोगों को पैसे की समस्या है Some of us have problems with our family. कुछ लोगों की पारिवारिक झगड़े हैं That is something we all have. और सबके परिवार में झगड़े होते हैं In Punjab, Canada, Australia, wherever there are problems. ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੀਬੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਦੀਆਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ It's not the problem, it's how you deal with the problem. ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ The way you deal with the problem shows if you are a chicken or you are an eagle. यदि आप समस्या का सामना करते उसका हल करते हैं तब पता चलता है आप चूचे हैं कि उकाब है कितने लोगों को समझ आया Hallelujah! हालेलुया I feel the presence of the Lord in this place. मैं यहाँ प्रभु की एक बड़ी सामर्थ को महसूस कर रहा हूँ God is in this place already. क्योंकि प्रभु आप इस जगह पर मौजूद हैं And I want you to enjoy the presence of the मैं Lord. चाहता हूँ आप मेरे साथ प्रभु की हजूरी को आनंद से भरते हुए देखें Are you happy? क्या आप लोग खुश हैं If you're happy, wave your hands. और आप यदि खुश हैं तो हाथ हिला कर बोल दीजिए In the Bible, Jacob had some problems. वचन में लिखा है यूकूब के जीवन में कोई समस्या आ गई He took the blessing of his brother. और उसने अपने भाई की आशीष को छीन लिया And when the brother was looking for him, he ran away. और बाइबल बताती है जब उसका भाई उसे ढूंढ रहा था मेरे पिता से मेरी आशीष छीन कर ले गया और वचन में लिखा यूकूब भाग रहा था He was acting like a chicken. ओ एक चूचे के समान हरकतें कर रहा था So he went to his in-laws' house. ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸसुराल ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ And God blessed him there. और प्रभु ने ਉਹਨੂੰ आशीष ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ And he was rich और बाइबल ਦੱਸਦੀ ਹੈ कि ਉਹ अमीर बन गया and powerful. और सामर्थी बन गया But when the in-law asked him a question, और जब उनके ससुराल वालों ने उनसे कुछ प्रश्न पूछा he ran away again. और वचन बताता है कि वो फिर भाग गया He was acting as a chicken. वो एक चूचे के समान एक्टिंग कर रहा था And if you are here, और यदि आप यहाँ हैं and anytime there's a problem, you run away. और आपके जीवन में भी समस्या आती है समस्या का सामना करने की बजाय आप वहां से भाग जाते हैं You are not acting as an eagle. आप एक उकाब की तरह एक्टिंग नहीं कर रहे उकाब के समान नहीं बन रहे बल्कि आप चूचे के समान हैं You are acting as a chicken. आप एक चूचे के समान हैं But I come to declare to you in the name of Jesus, और आज मैं यीशु के सामर्थी नाम से यहाँ एक डिक्लेयर करता हूँ you are not a chicken. आप लोग एक चूचे के समान नहीं You हैं are an eagle. आप लोग उकाब के समान बनाए हुए लोग हैं And you belong in the skies. और Hallelujah. प्रभु आपको आकाश में ऊंची ऊंचाई में देखना चाहता है That is what the Bible is telling you. इसलिए बाइबल आपको बता रही है How you act in trouble shows who you are. और इसलिए बाइबल बताती है आप समस्या में किस प्रकार उस समस्या का सामना करते हैं वो आपका आइडेंटिफाई करता है आप चूचे हैं या ईगल हैं Now let me tell you how the eagle acts. और मैं आपको उकाब के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ The eagle is a majestic bird. और दुनिया में सबसे ताकतवर पंछी को ईगल कहते हैं When there is a lot of rain, जब बहुत सारी बारिश होती है the showers, और बहुत ज्यादा जब बारिश होती there is flood everywhere. है और पूरी जगह बारिश से भर जाता There है is
trouble everywhere. और हर जगह समस्या होती है, बैठने के लिए जगह नहीं होती The है। eagle flies on top of the storm. और पता जब पूरी बारिश तेजी से आ रही होती है, पंजाबी च भी हुण दसदा, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਕਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। So the storm doesn't bother the eagle. ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਕਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਰ ਕੇ ਲੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਵਾ। 2 days ago, we were flying from Germany to India. ਔਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। And as the flight was on the air, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ there was rain falling. ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ। And the flight started to shake. ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। And we were disturbed by the shaking. ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ। But what I heard was the engine of the plane. ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਜਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਝੂਟੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। It started to go faster and faster. ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇੰਜਣ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾ। And the plane started going up. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਝੂਟੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ And ਸੀ। it went above the rain. ਔਰ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ ਇੰਜਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। And everything was quiet. ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। So I got some wisdom. ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ That ਪਾਈ। is how the eagle acts. ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਈਗਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੱਦਲਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੱਦਲ ਮੀਂਹ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਗਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਮੀਂਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। When there is trouble, ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ, you go up ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਵਾ and your life will be better for it. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। If you believe it, shout ਜਿਹੜਾ hallelujah. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। In the Bible, there were 3 boys called Shadrach, Meshach, Abednego. ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬਦਨਗੋ। And the king made a decree. ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, If you don't bow down before me, then I will throw you in the fire.